हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कोई रीडिंग नहीं है। इट इज़ अ चैनल्ड मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। और इस चैनल्ड मैसेज का जो कीवर्ड है वो है लेवल अप, जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा है। तो स्पिरिट इज आस्किंग टू लेवल अप। ईश्वर हमें, आपको, हम सभी को लेवल अप होने का संदेश दे रहा है। और मुझे ये मैसेज कम से कम पिछले 1 महीने से मिल रहा है स्पिरिट की ओर से लगातार। ये मैसेज इतना लाउड और इतना क्लियर आ रहा है कि आखिरकार मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बैठना ही पड़ा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख कर रखी हैं, क्योंकि मैसेज मेरे पास टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। तो मैंने बैठकर अच्छे से इसको पहले जॉट डाउन किया है कि वो क्या है मैसेज, वो क्या है तरीके जिनसे आप अपने जीवन को लेवल अप कर सकते हैं। तो अगर अगर ये सिर्फ मेरे बारे में बात होती या फिर, तो मैं इसको अपने तक ही रखती। लेकिन क्योंकि ये मैसेज मैंने अपनी तरफ से जो भी लेवल अप करने का काम था सब कुछ किया है, स्टिल मेरे पास लगातार ये मैसेज आते जा रहा था, लेवल अप लेवल अप। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं इसको, वीडियो को स्प्रेड कर देती हूँ, इसको मैं एयर कर देती हूँ। और एक स्पिरिचुअल टीचर होने के नाते, और क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस कर पाती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि इस मैसेज को मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करूँ। और मे बी आप में से बहुत सारे लोग इसको सुनना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, बट दैट इज अप टू यू। आप इसको सुने, आप इसको ना सुने, आप इसको समझें या आप इसको ना समझें, वो आपके हाथ में है। मेरे हाथ में अपने पाए हुए इस चैनल मैसेज को शेयर करना है। तो मैंने पहले आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 1 महीने से मुझे ये मैसेज जब से मिलने लगा है, तब से मैंने किस तरीके से अपने आप को अपडेट किया है, अपने आप को लेवल अप किया है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि मैं किस तरह की लेवलिंग अप की बात कर रही हूँ। तो लास्ट 1 महीने से जिन्होंने भी मेरे साथ में रीडिंग ली है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हो। तो लास्ट 1 महीने में जिन्होंने भी मेरे साथ में रीडिंग लिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरी रीडिंग्स की स्टाइल को मैंने एकदम से अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया है। पहले मैं केवल आपको रीडिंग के लिए एक रिकॉर्डिंग भेजा करती थी, और शायद उसके बाद मैंने लेवल अप किया था नेक्स्ट टाइम, तब मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन साथ में भेजा करती थी। और अब मैंने रीडिंग्स के साथ में एक कंप्लीट माइक्रो हीलिंग पैकेज आपको साथ दिया जाता है। एक पूरी स्पिरिचुअल हीलिंग किट आपको साथ में दी जाती है। सिर्फ आप रीडिंग नहीं लेते हैं, जब आप रीडिंग लेते हैं तो आपको एक पूरा स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए किट दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। साथ ही में क्रिस्टल थेरेपी और अरोमा थेरेपी, जो स्किल्स मैंने नहीं सीखी हैं, उसका भी फायदा आपको पहुंचाने के लिए मैं उसकी गाइडेंस भी अब आपको रीडिंग्स के साथ में फ्री देने लगी हूँ। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कि अगर आप मेरे पास में अपनी कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं उसका एटलीस्ट आपको कोई सॉलिड सॉल्यूशन मिल सके। सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करना मेरा उद्देश्य रहता है। टैरो रीडिंग में तो सिर्फ ये है कि आपकी एनर्जी चेक करिए, ओके दिस इज योर प्रॉब्लम, और आपकी एनर्जी चेक करके आपको दे दूँ, वहाँ मेरा रोल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए हैं तो आपको फ्यूचर के लिए एक सही गाइडेंस मिल सके, आपकी वर्तमान समस्या के लिए आपको एक सही सॉल्यूशन मिल सके। तो नो डाउट मेरे पास जब से ये मैसेज आने लगा है लेवल अप, तब से मैंने अपनी वर्किंग स्टाइल को लेवल अप ज़रूर से किया है। मैंने अपने बिजनेस को भी इवन यहाँ तक कि लेवल अप किया है। आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि मैं अब सिर्फ टैरो कार्ड रीडर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या मैं केवल स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं देती, बल्कि मैंने अपने हीलिंग प्रोडक्ट्स भी आप लोगों की हेल्प के लिए लॉन्च किए हैं, ताकि जिस भी तरीके से या जितनी अधिक से अधिक तरीकों से हो सके मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं, अपनी सर्विसेज को लेवल अप कर सकूं, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। और ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही कि मुझे सिर्फ ऐसी ऑर्डर आया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने दिल की आवाज़ को सुना, मैंने अपनी चीज़ों को लेवल अप किया, और मैं इस कोशिश में लगातार कामयाब हो रही हूँ। मेरी मेहनत और मेरे गुड इंटेंशंस जो भी मेरे हैं, वो मुझे बेहतरीन परिणाम भी दे रहे हैं। और आप सबका प्यार, आप सबका ढेर सारा सपोर्ट, आप सबका विश्वास जो मुझे मिल रहा है, वही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जब मैं अपने आप पर मेहनत करती हूँ, जब मैं अपनी सर्विसेज में लेवल अप करती हूँ और बदले में आपका प्यार, सपोर्ट और विश्वास बढ़ता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है।
और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो तो डेफ़िनिटली मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लेवल अप करने का फ़ायदा हमेशा होता है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप लेवल अप करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको होता है। मुझे हो रहा है और आपको भी होगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्या बदलाव किए हैं लेवल अप करने के लिए और आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेवल अप कर सकते हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि जब मेरे पास लेवल अप का मैसेज आने लगा था, उस समय पे मैं लगातार यही सोच रही थी कि मुझे कहाँ-कहाँ पर लेवल अप करने की ज़रूरत है। मेरी लाइफ़ के कौन-कौन से व एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैंने वो इम्प्रूवमेंट्स करने शुरू कर दिए। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने पिछले दिनों में क्रिस्टल हीलिंग और एरोमा थेरेपी की मैंने पढ़ाई की है, मैंने स्टडी किया है, और अब मेरे टैरो रीडिंग से मैंने लेवल अप किया है। आपको मैं ना सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, आपकी करंट एनर्जीज़ बताती हूँ, बल्कि मैं आपको उस पर क्रिस्टल थेरेपी और एसेंशियल ऑयल थेरेपी के गाइडेंस देती हूँ। दिस इज़ माय लेवल अप इन माय रीडिंग्स। इसके अलावा मैंने जो भी मैंने क्रिस्टल थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनके अंदर भी हमने एक लेवल अप का काम किया है। न सिर्फ़ हम आपको आपके ऑर्डर दिए हुए प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, क्योंकि वो तो आपने जो मनी दिया उसका वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बिज़नेस में अपना लेवल अप कैसे कर सकती हूँ? मैंने सोचा कि मुझे मुझे हमेशा से अच्छा लगता है लोगों को गिफ्ट्स देना, लोगों के चेहरे पर जब गिफ्ट पाके जो स्माइल आती है, वो स्माइल देखकर मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होता है। तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, हम अपना ढेर सारा प्यार और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आप लोगों को हम क्रिस्टल थेरेपी के साथ देते हैं। तो मैंने अपने क्रिस्टल थेरेपी में भी एक लेवल अप किया। आप लोगों को जब फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, मैं अरोमा थेरेपी कैंडल्स भी आपको भेजती हूँ, मैं आपको फ्री गिफ्ट बॉक्सेस या पाउचेस भेजती हूँ, और कई बार बड़े प्रोडक्ट्स जो भी बड़े हमारे ऑर्डर्स आते हैं, उनके साथ हम आपको फ्री क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी देते हैं। तो ये मेरा एक तरीका है अपने बिज़नेस को लेवल अप करने का, मेरे हार्ट चक्रा को ओपन करने का, मेरे आप लोगों के साथ में पर्सनल कनेक्शंस को मज़बूत करने का, ये मेरा एक लेवल अप का तरीका है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं बिज़नेस में हैं या पर्सनल लाइफ़ में हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे आप ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ, आप बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस कर पाएँ। ना सिर्फ़ इससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी होगी, बल्कि आपको अंदर से जो अंदरूनी खुशी मिलेगी, जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग मिलेगी ना, वो दैट इज़ अमेजिंग फीलिंग। मैं आप लोगों के साथ जब रिव्यू शेयर करती हूँ, तो मुझे एक्चुअली ऑब्वियसली उन लोगों ने मुझे मनी दिया होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मनी दिया होता है, लेकिन उनकी जो खुशी होती है, फ्री गिफ्ट को देखकर जो उनकी खुशी होती है, और ख़ास तौर पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खास तौर पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ से लिख कर उन लोगों को एक लव नोट, एक थैंक्स नोट बनाकर देना पसंद करती हूँ। मैं पर्सनल टच देना पसंद करती हूँ जब मैं किसी सर्विस में जाती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज काम का हो सकता है कि आप जो भी कुछ काम करते हो, उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देने की, थोड़ा पर्सनल टच देने की, उसको प्यार के साथ, कंपैशन के साथ अगर आप करने की कोशिश करेंगे, तो बो आपको इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस तरह का लेवल अप करने का मेरे पास मैसेज आया, मैंने किया, और मैं आपको भी ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो अपने मनी को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अपने लेवलिंग अप में लगाइए। अब लिस्ट बनाइए, किन-किन जगहों पर लाइफ के किन-किन एरियाज़ में आप लेवल अप कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं, और फिर आप उस पर काम पर लग जाइए, और डेफ़िनेटली आपको उसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ओके? ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि स्पिरिट ने मुझे ये भी मैसेज किया कि मैं अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल में भी लेवल अप करूं। तो लाइक हाउ आई ड्रेस, द वे आई ड्रेस, लाइक माय हेयर, माय मेकअप, माय एक्सेसरीज, हर जगह पर मैं अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं हर जगह पर ये पहचान रही हूँ कि मैं किस किस जगह पर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में भी आप लेवल अप करने का काम कीजिए। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने एक चैनल मैसेज आपको इससे पहले दिया था, जब मैंने आपसे कहा था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मेरे पास मैसेज आ रहा है, और बहुत सारे लोगों ने हेल्दी डाइट, हेल्दी हेल्दी स्केड्यूल अपनाया है मेरे साथ-साथ। तो बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे और मैं स्पिरिट के इस मैसेज को सीरियसली लेंगे। तो
अब मैं आप लोगों को और एलैबोरेट करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ लेवल अप किया है और मैं कहाँ-कहाँ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि आप लेवल अप कीजिए। आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को, अगर आप कोई चैंटिंग नहीं करते हैं, तो आप चैंटिंग शुरू कीजिए। अगर आप चैंटिंग करते हैं, तो अपने चैंटिंग को बढ़ा दीजिए, जैसा कि मैंने किया है। आप अपना डेली शेड्यूल कीजिए, अपना डेली अपना जर्नल बनाइए, डायरी मेंटेन कीजिए। मैं करती हूँ रोज़ ये काम। हालाँकि मैं पहले भी हमेशा ऐसा करती आई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने थोड़ी इस बार मैंने अपने पसंद की खूबसूरत डायरीज़ खरीदी, क्योंकि मैं लेवल अप यही कर सकती थी। जर्नलिंग तो मैं ऑलरेडी करती ही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को एक अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस देने के लिए और मैं अब मल्टीपल डायरीज़ मेंटेन करती हूँ। यानी कि डू लिस्ट के लिए कुछ अलग है, अफर्मेशंस के लिए मेरी कुछ अलग डायरीज़ हैं, मेरे ड्रीम्स जहाँ पर मैं लिखती हूँ, जहाँ मेरे गोल्स में लिखती हूँ, वो मेरी डायरीज़ अलग हैं। तो पहले मैं एक डायरी मेंटेन किया करती थी, और अब मैं दिन भर में 3 बार कम से कम अपनी डायरीज़ को अपडेट करती हूँ, जिससे कि मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अच्छी बुक्स को अपना साथी बनाइए। हालाँकि आप जो यूट्यूब वीडियोज़ देखकर या गूगल करके या यूट्यूब से भी आप नॉलेज पा सकते हैं, लेकिन आप अच्छी किताबों को अपना साथी बनाइए। इधर-उधर के वीडियोज़ में टाइम वेस्ट करने से, या सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ अच्छी किताबें परचेज़ कीजिए और आप उनको पढ़िए। मेरी डॉटर ने भी अभी किताबें पढ़ना शुरू किया अपने आप ऑटोमेटिकली। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने अपने लिए बुक्स ऑर्डर करी और उसने अपने लिए बुक्स ऑर्डर करी, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप जैसे अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं, डेफिनेटली उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चों पर आता है, आपकी फैमिली पर आता है। जब मैं सीरियसली आपको काम कर रही हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक मैं अपना बिजनेस में काम करती रहती हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल स्टडीज़ अभी फिलहाल उतना नहीं हो रहा है, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, मेरे साथ काम सीखने लगे हैं। मेरे बेटे ने क्रिस्टल थेरेपी का पूरा अपने आप को अपडेट किया है, वो भी कोर्स कर रहा है स्पिरिचुअल और क्रिस्टल थेरेपी का, वो कोर्स कर रहा है, वो लोगों को गाइड करने लगा है। क्रिस्टल थेरेपी पर वो लोगों को गाइड करता है। मेरी डॉटर एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर अपनी पढ़ाई कर रही है। बहुत जल्दी वो अपना खुद का एरोमा थेरेपी कैंडल्स का बिजनेस लेकर आने वाली। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने मैं अपने एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगी। कैंडल, सेंटेड कैंडल जो मेरी बेटी के द्वारा बनाए हुए होंगे, वो मैं चैनल पर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। और डेफिनेटली आप जब मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, तो आपको फ्री सैंपल्स जरूर से मिलेंगे। दिवाली आने वाली है, और हमारा विचार है कि इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे एरोमा थेरेपी कैंडल्स बनाकर परचेज के लिए तैयार किए जाएँ। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी डॉटर की बनाई हुई कैंडल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ में है। इसके अलावा क्रिस्टल्स डेफिनेटली यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं भी जब ध्यान करती थी, बिल्कुल खाली बैठती थी, सिर्फ म्यूज़िक, कभी-कभी म्यूज़िक लगा लेती थी, लेकिन मैं क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ अपने ध्यान में नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने अपना लेवल वहाँ पर भी रेज़ किया है। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो मैं क्रिस्टल्स का उपयोग करती हूँ, क्रिस्टल टंबल्स का उपयोग करती हूँ, मैं एसेंशियल ऑयल का उपयोग करती हूँ। आपने देखा होगा कि रीडिंग के समय भी अब मैं अरोमा थेरेपी डिफ्यूज़र को लगा के रखती हूँ। और मेरे ऑफ़िस के वातावरण में अगर आप कभी विज़िट करेंगे, तो आपको मेरे ऑफ़िस के वातावरण में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर जैसे वास्तु का ध्यान रखा जाता है, वास्तु धूप बत्तियों के द्वारा एक नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल आस-पास नहीं रहने दिया जाए। वर्क एनवायरनमेंट को हम अच्छा रखते हैं, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से, मैंने, मेरे फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, हमने किस तरीके से अपने ज़िंदगी को लेवल अप करने का काम किया है। जब स्पिरिट के थ्रू मुझे मैसेज मिला, तब से लेकर अब तक मैं अपने लाइफ को लेवल अप करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको प्रेरणा दे सकती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ पर लेवल अप कर सकते हैं। तो से यस टू द थिंग्स व्हिच फील्स राइट टू यू। आपको भी अगर लगता है कि यस, मुझे भी इस जगह पर लेवल अप करने की ज़रूरत है, तो हाँ कीजिए। इफ, लेकिन, बट, किंतु, परंतु, ये सारे शब्दों का उपयोग करना बंद कर दीजिए। ये शब्द आउटडेटेड हो चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। यस कीजिए और शुरुआत कर दीजिए। यही है आज का ट्रेंड। ओके। और अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने पर भी ध्यान दीजिए, ना सिर्फ अपने फिजिकल और मटेरियल लेवल पर, बल्कि अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने पर भी आप ध्यान दीजिए। तो ये था मेरा
चैनल्ड मैसेज जो मुझे मिला, और ख़ास तौर पर लेवल अप का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद ये भी होता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कीजिए। वाइब्रेशन को रेज़ करने, ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं ना, ये सारे वाइब्रेशन को रेज़ करने के ही तरीके हैं। और एक और तरीका है वाइब्रेशन को रेज़ करने का, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। आप हर जगह पर सिर्फ़ रेट मत देखा कीजिए। अपनी लाइफ़ में सारे दिन रेट टैग के बजाय क्वालिटी पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। हाँ, मनी इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो सिंथेटिक कपड़ों की बजाय कॉटन पर स्विच कर सकते हैं। यदि आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो आप ग्लास प्रोडक्ट्स, या फिर आप जो तांबे या पीतल या स्टील के जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी, अगर आप फेक ज्वेलरी पहनते हैं, अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी पहनते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लेवल को अप कीजिए। डेली रूटीन में भी आप सोना और चांदी, मतलब गोल्ड अगर ना भी पहनना चाहें तो कम से कम सिल्वर और क्रिस्टल ज्वेलरी को पहनना शुरू कीजिए। आप हमेशा मुझे देखते हैं, मैं कम से कम सिल्वर, इससे कम मैं कोई भी काम में नहीं लेती डेली रूटीन में। और क्रिस्टल ज्वेलरी को अब मैंने उपयोग लेना शुरू किया। पहले मैं भी कम करती थी इसका उपयोग, करती तो मैं शुरुआत से थी, लेकिन अब मैं इसका उपयोग डेली रूटीन रेगुलर बेस पर करती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी को ज़्यादा महत्व दीजिए। और मेरी बातों का आप अदरवाइज़ मत लीजिए। मैं यहाँ एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा बिज़नेस वैसे भी अच्छा चल रहा है, मुझे इस तरीके से एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जब लेवल अप करते हो, तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी और आपसे जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से अच्छी हो जाती है। आप किस तरीके से अपने आप को लेवल अप करके दूसरे लोगों को लेवल अप करने में सहायता पहुँचा सकते हो। इस बात को माइंड में रखते हुए आप इस मैसेज का उपयोग जहाँ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे मैसेज का मतलब एक ही है कि आप अपने वाइब्रेशनल स्तर को बढ़ाइए, अपने फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ाइए। तो अब वेट मत कीजिए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। अपने थिंकिंग में, अपने वर्किंग पैटर्न में, अपने मटेरियल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हर जगह पे जहाँ भी हो सके अपने आप का, अपने लेवल को रेज़ करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।